मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनाज मंडी में व्यापारियों से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने अनाज मंडी की ढेरी को चेक किया है। और इस दौरान सीएम सैनी ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की ओर से बयानबाजी पर कहा कि हमारी तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। करनाल सीएम आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव लड़ने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2019 में धमाका हुआ था, दोनों बापू बेटा चुनाव हारे थे। अभूतपूर्व है और जो विश्वास लोग करनाल के लोग ने कहा है कि 25 मई को जब वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट आएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ की लोकसभा की सीट देश में नंबर 1 के ऊपर इतने बड़े मैंडेट से वो जीतेंगे कि कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। और इस शैलजा पहले टिकट डिक्लेयर करके वो आ जाए, फिर उसको पता चलेगा कि 400 पार है या क्या है, उसको फिर पता चलेगा। अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं कर पाए और वो घर में बैठ कर के इस प्रकार के ख्वाब देख रहे हैं। जब लिस्ट आएगी मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। और विश्वास इसलिए बढ़ा है, अगर हम तुलना करें कांग्रेस की शासन की तुलना करें और भारतीय जनता पार्टी के शासन की तुलना करें तो उसके अंदर कांग्रेस के समय के अंदर कुमारी शैलजा को भी अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, क्योंकि वो तो उस समय मंत्री थी, शायद उसके घर पे तो आ जाता होगा, परंतु जो गरीब व्यक्ति था, जो आम व्यक्ति था, जिसको गैस का सिलेंडर लेना होता था, उसको 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। शायद ये कुमारी शैलजा को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसके घर में पहुंच जाता था, वो मंत्री थी उस समय। परंतु उस लाइन को अगर हम देखें, जो 3 दिन में गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय में मिलता था, वो मोदी के समय के अंदर आकर के वो लाइन खत्म हुई और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके मोदी ने काम किया। उस माता बहन के घर के अंदर भी, जिसके घर में आज तक उसने आज़ादी के बाद गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं देखा था, उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी ने की। नहीं, ये उनकी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से नहीं हो रही, ये उनकी तरफ से हो रही है और उनके परिवार से भी हो रही है। ये खाली हम नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार से भी हो रही है। उनके परिवार के जो सदस्य थे, जो उनके विधायक थे, वो भी उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब परिवार के लोग भी आरोप लगाते हैं या उनके स्वयं के विधायक आरोप लगाते हैं, फिर बात चिंताजनक है।